आगे सेटिंग सर जी भाईजान चलिए हटे बेटा आ जाओ चले सर आराम से यार आराम से सर। मती भाई क्या सर आप तो चाय पीने वाले बने हैं। मती किसने करवाया है? चाय भी कम पीता हूँ भाई, कावा पीता हूँ। मती भाई पर्चा किसने दर्ज करवाया? परली साहब जी मतीला जान को यहाँ से ले जाया ज्यादा। तो राणा सनावला साहब ने अपने ऊपर बनाए हुए झूठे मुकदमे का बदला ले लिया और किससे? सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान से। जब वो अपोजिशन में थे तो यही मतीउल्लाह जान इसी लैंग्वेज के साथ बोलते थे, तो इनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, इनके घरों में जाते थे बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ और PDM। आज उसी PDM ने जो है वो उस पे आयस और जो दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, तो उनको मुबारक है। वैसे आपको चूंकि मतीउल्लाह के साथ उठाया गया तो हुकूमत ने कोई राब्ता किया आपसे कि आपसे इज़हार हमदर्दी करते हैं, माजरत करते हैं, कोई किसी किस्म का राब्ता? मेरे साथ राब्ता करने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए जो मतीउल्लाह जान पर मुकदमा बनाए। मेरे पे कोई नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है राब्ते। वज़ीर ऐसा नहीं है जो उनके घर जाएगा। अब उनको पता होगा, शहबाज शरीफ साहब को पता होगा, बाकियों को पता होगा। सर आप और मतीउल्लाह जान साहब तो चाय पी रहे होते हैं कोयटा पे, तो उन पे चर्च डाल दी, आइस पे डाल दी, चाय और कावा पीने वाले। अब उनसे पूछा जाए ये क्यों आयस डाली है, मनशियात खरीदो फरोख्त ये वो सब कुछ डाल दिया है, तो दहशतगर्दी भी डाल दी है। और मतलब हैरान कन माहौल है कि अदालतें भी रिमांड दे रही हैं। ये सबसे ज़्यादा अफसोसनाक है कि अदालतें रिमांड भी दे रही हैं। इन्फॉर्मेशन क्या थी, किस वजह से उठाया गया? कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बाकी मेरा ख्याल है इन्फॉर्मेशन नहीं होती फिर भी होती है। लास्ट क्वेश्चन साहब बताइएगा, आप मतीउल्लाह जान के साथ वहाँ पर मौजूद थे इस वक्त, आपको लेकर भी लोग कह रहे हैं कि आपके पास जो मंजर कशी आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप मतीउल्लाह जान साहब के साथ वहाँ पर मौजूद है, यानी शाहिद हैं। ये हुआ क्या, जरा बताइएगा साकिब बशीर साहब, जरा बताइएगा, जरा मंजर कशी कीजिएगा उस वक्त की जब ये वक़्वा हुआ, ये सारा कुछ हुआ, जरा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। वो सारा कुछ पहले बता चुके हैं। 11:15 का वाक़या था। वो ले गए, वो मतलब उन्होंने कपड़ा डाले रखा और उसके बाद वहाँ पे बिठाए रखा। फिर मुझे जो उन्होंने कहा कि आपका मामला नहीं है, और तकरीबन 2:30 बजे तकरीबन उन्होंने वापस भेज दिया I9 के एरिया में, मतलब खुद ड्रॉप किया। और उसके बाद क्या ट्रीटमेंट, आप लोगों को किसी बिल्डिंग में भी लेकर जाया गया? कहीं कुछ पता नहीं है कौन सी बिल्डिंग थी, कौन सी जगह थी, कौन से लोग थे, तशद्दुद नहीं हुआ बिल्कुल, ये अब मतलब कहना, बाकी उन्होंने ख्याल रखा है। जी साकिब बशीर साहब इस वक्त यहाँ पर बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि वो उस वक्त मौजूद थे मतीउल्लाह जान साहब के साथ, और अभी एजाज सैयद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह से ये उनके साथ हैं, और जो मतीउल्लाह जान की वकील हैं ईमान मज़ारी साहबा, वो इस वक्त गुफ्तगू कर रही हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। एक महकमा है जो हावी है हम पर, जिसने ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान को, और उस महकमे के इंस्ट्रक्शंस पर ये FIR दर्ज होते हैं। ईमान ये बताइएगा, एक तरफ जो है वो चर्च डाल दी गई है और आइस रिमांड भी दे दी गया। अब इस साथ में ये भी प्रोसिक्यूटर की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हम इसमें ये निशानदेही करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका ताना बाना किससे जोड़े, और इसमें ताना जाना जोड़ते क्या मजीद साथी जो है इसमें भी कहाँ जोड़ना चाह रहे हैं, और इसमें क्या मजीद लोग? देखिए, ये एक झूठी कहानी डाली है, क्योंकि पर्चे में तो ऐसी किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। पर्चे में मुझे एक लाइन दिखा दे जो कहता है कि मतीउल्लाह ने खरीदो फरोख्त की है मंशियात की। जब आपके पास कोई जवाब नहीं रहता, क्योंकि आप कह रहे हैं आपके मुताबिक कि आइस रिकवर हो गई है, तो फिर क्या आप किस तरह की रिकवरी मजीद उनसे करना चाह रहे हैं? अगर हम कबूल भी कर लेते हैं कि आपका ये झूठा मनगढ़ंत पर्चा दुरुस्त है, तो उसकी बेसिस पर क्या मजीद रिकवरी आपने करनी है? मतीउल्लाह जान कोई ड्रग डीलर है फॉर गॉड से? यही करना चाह रहे हैं कि वो मैं जज को नहीं जी हम इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, हम क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज करेंगे, हम FIR की क्वॉशमेंट सीख करेंगे, और अगर देखिए हम कल सुबह फाइल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, हम इसे चैलेंज करेंगे, हमारे पास लीगल ऑप्शंस अवेलेबल है और हम वो सारी अवेल करेंगे। बट मकसद और ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट मैं आप सब सहाफ़ियों को कहना चाहती हूँ। आज मतीउल्लाह जान साहब पर मंशियात डाले गए हैं, कल आप सबकी गाड़ियों से मंशियात बरामद करेंगे, क्योंकि असल मसला ये है कि वो महकमा नहीं चाहता कि आप उनकी गलत हरकतों पे, उनकी जो उन्होंने कत्ल किया है लोगों को डी चौक में, उस पर रिपोर्ट ना करें। आप सबकी जिम्मेदारी है कि जो मतीउल्लाह जान साहब काम कर रहे थे, आप सब उस काम को आगे लेकर चलें। जी तो
ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे इस वक्त ईमान मज़ारी की, जो मतीउल्लाह जान के वकील हैं, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी मतीउल्लाह जान के वकील हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। यहाँ पे क्लियर नज़र आता है कि FIR का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन या प्रोसिक्यूशन नहीं। यहाँ पे इसका चलान कभी जमा नहीं होगा, कभी कोई शवाहिद नहीं आएगी, कभी कोई फोरेंसिक की लैब की रिपोर्ट नहीं आएगी। ये इनका मकसद सिर्फ ये होता है, और इन FIR में ATAs और CNSA कोर्ट्स और बाकी सारे मैजिस्ट्रेट भी लोगों को डिस्चार्ज करती हैं, क्योंकि मेलाफाइडी फ्लोट करती है सरफेस के ऊपर। जी एजाज सैयद साहब इस वक्त मौजूद हैं। एजाज सैयद साहब, सर आपकी मुलाकात हुई मतीउल्लाह जान साहब? जी, मेरी मती क्या से कहते हैं मुलाकात। सर उन पे? मतीउल्लाह का हौसला बुलंद है, और जो झूठा मुकदमा जो दायर किया गया उसके ऊपर हम तो ज़ाहिर है उस पर हैरान ही है, लेकिन मतीउल्लाह हंस भी रहा है इस बात पे कि यार ये क्या मुकदमा हो रहा है। सर किस वजह से मुकदमा दर्ज किया गया कि वो लाशों की निशानदेही कर रहे थे? आपकी तलाब क्या है, कितने लोग इस वक्त यहाँ? मतीउल्लाह ने जो साकिब के साथ तफ्तीश किया उसमें जो इस्लामाबाद के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें 5 लाशें हैं, इनके 5 अफराद मरे हैं। 2 डेड बॉडीज थी पिम्स में और 3 थी पॉलीक्लिनिक में। ये इन दोनों की तहकीक है, ये मेरी तहकीक छोड़ दीजिए, ये साकिब की और मतीउल्लाह की। सर सारा थी मतीउल्लाह जान से PTI की एहतजाज में लाशों की खबर थी, या जो एक रेंजर गाड़ी को वाक़या हुआ था, ये उनको बड़ा महंगा पड़ा। तो और फिर अब ये भी पता चला कि मतीउल्लाह जान साहब स्मगलर भी है, वो ख़रीद व फरोख्त का काम भी करते हैं। तो आप बड़े करीब से जानते हैं, हम तो जानते हैं, लेकिन आपका बड़ा क्लोज ताल्लुक़ है। कभी मतीउल्लाह जान को कोई स्मोकिंग, कोई नस्वार, कोई और चीज़ करते देखा गया? निशान देखें, मैं तो मतीउल्लाह जान साहब का शागिर्द हूँ, ठीक है, मेरे मेंटोर हैं वो, और मैं मतीउल्लाह जान साहब को गुज़िश्ता 15 साल से जानता हूँ। उनके मैंने सरपरस्ती में काम किया है, और बहुत ज़्यादा मेरी जर्नलिज्म में अगर कोई अच्छी चीज़ है तो मतीउल्लाह जान साहब की दीदी है, और अगर कोई बुरी चीज़ है तो मेरी अपनी है। तो उन मतीउल्लाह जान साहब को मैं, जिन्होंने आज तक स्मोकिंग नहीं की, सिगरेट नहीं पीते, नस्वार वो नहीं खाते, कोई किसी भी किस्म का मैंने उनको नशा करते या नशे वालों के पास भी बैठते नहीं देखा। उस मतीउल्लाह जान पर आपने आज आइस डाल दी है, इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा यार। एक शख्स में 4 दिहाइयाँ दी साहब, ठीक है, और 90 की दिहाई से उन्होंने सहाफ़त शुरू की, रेडियो पाकिस्तान, PTV, राइटर्स, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया, प्राइवेट मीडिया, अखबारात। आपने कई साल बेरोजगार रखा, लेकिन वो शख्स कुछ और भी कर सकता था, लेकिन वो सहाफ़त से चिंता रहा, ठीक है। और यही जो हुकूमत है, ये माजी में मतीउल्लाह जान साहब के जब ये लोग अपोजिशन में थे, फैंस थे, ठीक है, और आज ये मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल रहे हैं। यार इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में ये सिर्फ मतीउल्लाह जान की तौहीन नहीं है, उनकी तो तज़लील है उन पर, लेकिन ये पूरी सहाफ़ती बरादरी की भी तौहीन है कि हमारे इतने सीनियर क्रेडिबल शख्स पर, जिसके हम दर्जनों, इस मतलब मिनिमम मैं कह रहा हूँ दर्जनों हम उसके शागिर्द हैं, कि हमारे उस्ताद पर अब आप ड्रग्स डालेंगे यार, मतलब अब ये वक्त आएगा, इतनी पस्ती में गिरेंगे आप, ये रियासत गिरेगी, इतनी शर्मनाक हो जाएगी, इतनी बेशरम ये हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह साहब पर जब ड्रग्स का केस डाला गया था, तो आप उस दौर में मतीउल्लाह जान के बीला के निकालिए, मतीउल्लाह जान का क्या मौक़िफ़ था। आज वो राना सनाउल्लाह कैबिनेट का हिस्सा है, और उनकी हुकूमत में मतीउल्लाह जान पर ड्रग्स डाल दी गई। यानी कि सच और सच पर मबनी खबर देना अब मौजूदा दौर में हर सहाफ़ी। हाय